मोगरा गर्मी के खूबसूरत फूलों में से एक फूल माना जाता है, जिसकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है और फ्लावर भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। इसके फूलों को बहुत तरीके से यूज किया जाता है, पूजा में भी यूज किया जाता है और गजरे वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। अब मार्च खत्म होने वाला है और अप्रैल चालू होने वाला है। इस कंडीशन में यदि आपके मोगरे के पौधे में कलियां नहीं बनी हैं, ग्रोथ हो रही है, तो मैं जो फर्टिलाइजर देने वाली हूँ उस फर्टिलाइजर का आप यूज करेंगे तो आपके पौधे में 8 से 10 दिन में जरूर ही कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। ये मेरा 10 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था मोगरे का प्लांट का, उसका अपडेट है। उसमें एकदम बारीक बारीक सी कलियां बनी हुई थी, मैंने वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था। अभी आप देख सकते हैं कलियां बड़ी हो गई हैं, कलियां फूल का रूप ले चुकी हैं। तो वहीं पर मेरा दूसरा वाला प्लांट है जिस पे भी मैंने काम किया था साथों साथ उसी वीडियो में ही, उसमें आप देख सकते हैं उसमें खाली अभी आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। इस पौधे में आपको कहीं भी कोई कली वगैरह दिखाई नहीं देगी, बस खाली न्यू न्यू ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि उस टाइम पर मेरे दोनों ही प्लांट फ्लावरिंग दे चुके थे। और इस वाले पौधे में जिसमें फ्लावरिंग हो रही है उसमें छोटी छोटी सी कहीं कहीं कलियां दिखाई दे रही थी। तो जिसमें मैंने फर्टिलाइजर डाला था, फर्टिलाइजर डालने के बाद वो कलियां काफी फास्ट तरीके से बड़ी हो गई और इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ नई नई कलियां भी खिली हुई हैं और जो कली पहले से बनी हुई थी वो फूल का रूप ले चुकी हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी कि फर्टिलाइजर किस टाइम पर आपको देना चाहिए और कौन सा फर्टिलाइजर किस टाइम पर देना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि हमको पता नहीं होता है, हम बस जैसे हमको दिखाई देता है वैसे ही हम उसमें खाद वगैरह देते चले जाते हैं। अब सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अगर इस तरीके से फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं आपके प्लांट में, तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पौधा ऑलरेडी आपको जो फ्लावर है वो उनको प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो इसमें आपको कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। जब इस तरीके से कलियों में कलर दिखने लगे, ये देखिए जैसे कलियां हैं इनमें कलर दिखने लगा, व्हाइट कलर दिखने लगा, तो आपको इस स्टेज पर कोई भी फर्टिलाइजर अपने पौधे को नहीं देना है। फर्टिलाइजर देने की स्टेज जो होती है वो इस तरीके की, जब एकदम बारीक बारीक सी कलियां रहती हैं, इस स्टेज पर आप अगर फर्टिलाइजर देंगे तो पौधा कलियां काफी बड़ी भी कर पाएगा और पौधा जो है फूल का अच्छा साइज भी दे पाएगा। और अगर आप जो है इस स्टेज पर फर्टिलाइजर देंगे तो ऑलरेडी ये तो बड़ी हो चुकी हैं, अब तो ये ब्लूम होने वाली हैं। 1 से 2 दिन में इनकी पेटल जो है खिलने लगेंगी, एक एक दो पेटल जो है साइड साइड से ओपन होने लगेंगी। ऐसी कंडीशन में आपको फर्टिलाइजर नहीं देना है। और अगर इस कंडीशन में आप अपने पौधे में फर्टिलाइजर देते हैं तो मोगरा के फूल जो हैं वो बहुत जल्दी से खराब हो जाएंगे, मतलब कि बहुत जल्दी से झड़ जाएंगे। मोगरा का पौधा एक ऐसा खुशबूदार पौधा है जो कि अगर आपने लगा के रखा है तो थोड़े दूर दूर तक भी इसकी स्मेल आती है, मतलब कि फ्रेग्रेंस इसकी फैलती रहती है। जैसे जैसे हवाएं चलती हैं इसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती जाती है। ये क्वेश्चन मेरे पास में बहुत ज्यादा आता है कि हमारे यहाँ पर कलियां खिल गई हैं तो क्या हम उसमें फर्टिलाइजर दे दें? तो बिल्कुल भी कलियां खिलने के बाद या कलियों के कलर दिखने के बाद में आपको मोगरे के प्लांट या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा कि आपके पौधे की पत्तियां काफी अच्छी हरी हरी दिख रही हैं, उसमें व्हाइट व्हाइट फूल बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि मैं नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर भी साथों साथ देती रहती हूँ। गमले में जब हम गार्डनिंग करते हैं, गमले में कोई भी पौधा लगाते हैं तो हमको उसको खाद देनी पड़ती है। अगर हम जमीन में गार्डनिंग करते हैं तो उतने ज्यादा हमको फर्टिलाइजर या खाद देने की जरूरत नहीं होती है। 10 दिन पहले वाले वीडियो में मैंने इसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर भी दिया था और जो कलियां थी उनको हेल्दी बनाने के लिए भी फर्टिलाइजर दिया था, ब्रांचेस को थिक करने के लिए भी फर्टिलाइजर दिया था। सेम फर्टिलाइजर मैंने इस वाले पौधे में भी दिया था, क्योंकि इसमें तो कोई कलियां वगैरह बन नहीं रही थी। इसकी मैंने प्रूनिंग करी थी, वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया था। प्रूनिंग करने के बाद में आप देख सकते हैं इसमें जगह जगह आपको न्यू न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही होगी। छोटे छोटे से ही पौधे हैं, 8-8 इंच के गमले में लगे हुए हैं, काफी अच्छे बोसी से हो जाएंगे कुछ दिन में। यदि आप भी चाहते हैं मोगरे के पौधे में बहुत सारे ब्रांचेस लेना, हरी हरी पत्तियां दिखाई देने के लिए, तो आप जो है इसमें ऑर्गेनिक कोई भी नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर डाल सकते हैं या मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मैंने काफी बार इसमें शेयर किया है। मोगरा एक ऐसा प्लांट है, वैसे तो परमानेंट प्लांट है, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जो कि गर्मी में ही बहुत ज्यादा भर भर के फ्लावरिंग देता है। मेरे मोगरे के प्लांट में ये सेकंड फ्लैश है, मतलब सेकंड टाइम इसमें ब्लूमिंग हो रही है
और जो मेरा बाजू वाला पौधा रखा हुआ है उसमें अभी सेकंड ब्लूमिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो आज मैं इसी प्लांटर में फर्टिलाइजर दूंगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से फ्लावर ब्लूम हुए हैं या कलियां दिखाई देने लगी हैं, कलर दिखने लगे हैं, तो इनमें हमको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। तो ये रेड सॉइल में लगा हुआ प्लांट है और ये वाला प्लांटर जो है इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल लगी हुई है। मोगरे की वैरायटी पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट ज्यादा ब्लूमिंग करता है, कौन सा प्लांट कम ब्लूमिंग करता है। ये जो वैरायटी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वैरायटी काफी जल्दी जल्दी से ब्लूम करती है, काफी जल्दी जल्दी से ग्रोथ करती है। इस वैरायटी को जब मैं लेकर आई थी तो इसको मदन मोगरा बोलकर दिया गया था। अगर आप लेना चाहते हैं नर्सरी से तो आप इस नाम से नर्सरी से मोगरे के प्लांट को परचेज कर सकते हैं, मदन मोगरा। और ये जो प्लांट है इसकी वैरायटी मुझे नहीं पता है क्योंकि इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था अपने नेबर के यहाँ से कटिंग लेकर। किसी भी प्लांट में फर्टिलाइजर देना ही बहुत जरूरी नहीं है, उसकी देखरेख भी जरूरत है, उसकी जरूरतों की चीज की पूर्ति होना भी जरूरत है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे प्लांटर एकदम धूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी खाली 7 ही बजे हैं लेकिन आप धूप देख सकते हैं कितनी तेज लग रही है। तो आपको क्या करना है कि ये एक परमानेंट प्लांट है मोगरे का प्लांट, इसको फुल सनलाइट में रखना है, ओपन टेरेस में रखना है या बालकनी में है तो कम से कम 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे को मिलनी चाहिए। 12 बजे से 4 बजे तक जो धूप रहती है वो इसको जरूर ही मिलनी चाहिए, तब आपका मोगरे का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, कोई कीट पतंग भी इसमें नहीं लगेंगे और पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी दे पाएगा। जब पौधे को आप धूप में रखेंगे तो पौधा मिट्टी भी जल्दी जल्दी से सुखा देगा। जब मिट्टी जितनी जल्दी सूखेगी, ड्राई होगी, जब आप पानी डालेंगे, शावरिंग करेंगे तो पौधा और भी तेजी से रूट को डेवलप कर पाएगा। ऊपर के जो इसके न्यू ग्रोथ हैं, ये जो पत्तियां निकल रही हैं न्यू, ये बहुत तेजी से बढ़ पाएंगी। तो यदि आपके मोगरे के प्लांट की पत्तियां थोड़ी सी येलो सी दिखाई दे रही हैं, व्हाइट सी हो गई हैं, तो पानी की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए और पौधे में जो है एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करिए। 15 दिन में एक बार भी अगर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर देंगे, महीने में 2 बार आपको करना है। एक बार मिट्टी में देना है, गमले की मिट्टी में, और दूसरी बार में जो है पत्तियों पर स्प्रे करना है। तो उससे जो है आपके मोगरे का प्लांट एकदम हेल्दी रहेगा, पत्तियां एकदम ग्रीनिश रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एप्सम सॉल्ट तो देते रहें लेकिन मिट्टी में इतना ज्यादा चिपचिपापन हो जाए कि जो मिट्टी हमारी है उसमें रूट अच्छे से फैल ही ना पाए चिपचिपेपन की वजह से। तो ऐसा नहीं करना है। मिट्टी थोड़ी सी ड्राई दिखाई दे, ऊपर की मिट्टी ड्राई हो, तभी आपको इसमें वाटरिंग करना है। पौधे में शावरिंग करना भी जरूरी है। अब इस वाले गमले में हमको फर्टिलाइजर देना है, तो आप देख सकते हैं मिट्टी में आपको नमी दिख रही होगी क्योंकि मैंने सुबह ही इसमें अच्छी तरीके से शावरिंग करी थी। यदि बहुत ज्यादा मिट्टी गीली है तो आप जो है इसकी गुड़ाई करके 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो मिट्टी अपने आप ही थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पर पूरी दिन की धूप आती है तो मिट्टी तो अपने आप ही ड्राई हो जाती है, गुड़ाई करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो आप चाहे तो इस तरीके से गुड़ाई कर सकते हैं। मैं इसमें जो है 2 फर्टिलाइजर दूंगी जिसकी मदद से हमारा पौधा अच्छे से कलियां बना पाएगा। अब जो पहला फर्टिलाइजर दूंगी वो इसकी रूट को मजबूत करने के लिए दूंगी। अगर पौधे की रूट मजबूत रहेंगी तो पौधा अपने आप ही बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। पौधे की रूट को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैं ये फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। इसको मैंने लगभग 1 वीक पहले, 8 दिन जरूर हो गए हैं तब मैंने इसको बनाने के लिए रखा था। 8 से 10 दिन हो जाएं तब आप इसको डालेंगे अपने पौधे में तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इसके लीफ आपको दिखाई दे रहे होंगे, इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये एलोवेरा जेल है, लेकिन ये सिंपल एलोवेरा जेल में बना हुआ फर्टिलाइजर नहीं है। तो इस फर्टिलाइजर को बनाया किस तरीके से वो आपको मैं दिखाती हूँ। फर्टिलाइजर बनाने के लिए आप कोई भी बाउल वगैरह ले सकते हैं, कोई भी मग ले सकते हैं। उसके बाद में आपको लेना है एलोवेरा की लीफ। एलोवेरा की लीफ नीचे के मतलब प्लांट के नीचे की साइड की लेना है, क्योंकि नीचे की जो लीफ रहती है वो काफी अच्छी हेल्दी रहती है, उनमें जेल भी काफी ज्यादा मात्रा में रहता है। तो आप जितने प्लांट में देना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। और लेने के बाद में उनको इस तरीके से आपको कट कर लेना है। तो ये हो गई एलोवेरा की लीफ जिनको हमने अच्छी तरीके से कट कर लिया है। इसके बाद में हमको इसमें डालना है पानी। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल सकते हैं, जितना पानी आपको डालना हो उतना पानी आप डाल सकते हैं। मैंने 1 मग के करीब इसमें पानी डाल दिया है। उसके बाद में ½ टेबल स्पून के करीब ये पाउडर डालना है। तो ये क्या चीज है, ये हमारे कोई भी फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को जल्दी रेडी करने के लिए कारगर सिद्ध होता है। ये है गुड़। गुड़ जो होता है हमारे पौधे में एक प्रकार से हनी बी को अट्रैक्ट करने का भी काम करता है और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को भी बढ़ाता है।
तो हमको लगभग हाफ टेबल स्पून के करीब गुड़ ले लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसकी मात्रा आपको ज्यादा नहीं रखनी है, मात्रा कम रहेगी तो आप मात्रा कम रख सकते हैं। अगर आपके पास में पुराना गुड़ है जो कि काला काला हो जाता है वो सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन मेरे पास में ये जैगरी पाउडर ही है, इसका मैं यूज कर रही हूँ। अब इसके बाद में इस पॉट को या इस जो हमने ये जो कंटेनर लिया है इसको हमको ढककर रख देना है, और ढककर रखना जरूर है, लेकिन इसको डेली ही हमको इस तरीके से एक टाइम, कोई भी टाइम फिक्स कर लेना है आकर, और एक बार इसको इस तरीके से घुमाते रहना है, और लगभग 7 से 8 दिन के लिए इसको रख देना है। मेरे फर्टिलाइजर को बने आज 8 दिन हो गए हैं और अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बन चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी तो ये जो पील है एलोवेरा के ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं, और पूरा फर्टिलाइजर का कलर आप देख सकते हैं इस तरीके से बन चुका है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि गुड़ डालने से हमारे गमले की मिट्टी में चींटियां हो जाएंगी। बिल्कुल भी नहीं होंगी। 8 दिन हो चुका है और हमारा जो फर्टिलाइजर है ये फर्मेंट हो चुका है। अब इसमें गुड़ का कोई भी ज्यादा विशेष तत्व बचा नहीं है। अब इस फर्टिलाइजर को हमको पौधे में देना है, तो इसको हम निकालेंगे एक किसी भी ग्लास जार में, और आप चाहें तो ये जो आपको पील दिख रहे हैं एलोवेरा के, आप इसके साथ भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको आप हटा भी सकते हैं। एक पौधे में देना है तो 1 गिलास का 1 पार्ट ही हमको लेना है। आप देख सकते हैं इतना ही लिया है, 3 पार्ट लगभग खाली है गिलास, तो हम ये जो 3 पार्ट खाली है गिलास इसमें हम जो है पानी ऐड करेंगे। नॉर्मल ठंडा पानी लेना है आपको। अभी गर्मियां पड़ रही हैं तो टेरेस पर अगर थोड़ा गर्म पानी है तो वो पानी का यूज नहीं करना है। अब ये एक प्रकार का एंजाइम है। इस एंजाइम या इस फर्टिलाइजर को आप मिट्टी में भी दे सकते हैं और पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं 2 फर्टिलाइजर दूंगी। एक फर्टिलाइजर हमारा बनकर रेडी हो चुका है और जो दूसरा फर्टिलाइजर है वो इंस्टेंट यूज करने वाला फर्टिलाइजर है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक पोटास। ऑर्गेनिक पोटास के जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं, मेरे ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये काफी बड़े बड़े हैं, तो इनको घुलनशील होने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको क्रश करके इस तरीके से पाउडर फॉर्म में बना लिया है। तो सबसे पहले हम गमले की मिट्टी में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रिंग साइड बनाएंगे। वैसे पाउडर फॉर्म ही है, ये आराम से घुलनशील होकर गमले की मिट्टी में अच्छे से जड़ों तक पहुंच जाएगा, लेकिन तब भी हम इसको इस तरीके से रिंग साइड में डालेंगे। ये पोटाश जो है आपको लगभग 1 टेबल स्पून लेना है अगर आप ग्रेन्यूल्स फॉर्म में लेते हैं तो, और पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो आप 1 टेबल स्पून के हिसाब से उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं या जो है खरनी वगैरह में क्रश कर सकते हैं। इस तरीके से हमको ये ऑर्गेनिक पोटाश डाल देना है, जिससे कि हमारे पौधे में कलियां भी काफी अच्छी बनेंगी और जो है फूल भी काफी अच्छे से आने वाले टाइम में खिल पाएंगे। और जो हमने फर्स्ट फर्टिलाइजर बनाया था ये एंजाइम वाला फर्टिलाइजर, इसको हम जड़ों में देंगे, जिससे कि हमारे मोगरे की जड़ काफी मजबूत रहेंगी, और जब मजबूत रहेंगी जड़ तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। 1 गिलास था, 1 गिलास हमने इसमें फर्टिलाइजर दे दिया है। और जो हमने ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया था लिक्विड फर्टिलाइजर, इससे जो है गमले की मिट्टी में नमी भी रहेगी, बार बार जल्दी जल्दी से मिट्टी सूखेगी नहीं, और पौधे को बहुत अच्छी ठंडक भी प्रदान करेगा। अभी गर्मियां काफी ज्यादा पड़ने लगी हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का अगर आप यूज करते हैं तो आपका पौधा भी हेल्दी रहेगा। भले ही पौधा थोड़े धीमे धीमे से ग्रोथ करेगा, थोड़े धीमे से फ्लावरिंग करेगा, लेकिन जो फ्लावरिंग आएगी वो काफी लंबे टाइम तक टिकेगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये आपके भी पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, पौधा ग्रोथ कर रहा है, तो जो फर्टिलाइजर मैंने दिया है उस फर्टिलाइजर का आप यूज करें। आपके मोगरे के पौधे में 8 से 10 दिन में या 15 दिन में बहुत अच्छे से कलियां फूल बनने लगेंगे। और यदि जो है मोगरे की ये वैरायटी आप नहीं लेकर आए हैं मदन मोगरा, तो एक बार जो है नर्सरी जाकर इसको जरूर परचेज करें, अपने गार्डन में ऐड करें। पूरी गर्मी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाले मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।